मित्रों, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस खास कहानी में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यह कहानी है कलयुग की स्त्रियां अपने पति को धोखा कब और क्यों देती हैं। दोस्तों, यह कहानी केवल स्त्रियों की नहीं बल्कि उन परिस्थितियों की है जो रिश्तों में दरार लाती हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है अगर आप रिश्तों की गहराई और उनके रहस्यों को समझना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए है। तो दोस्तों, बिना समय गवाएं चलिए इस रोचक कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी भगवान कृष्ण के समय की है, लेकिन इसके संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, प्रभु, मैंने सुना है कि कलयुग में रिश्तों में विश्वास की कमी होगी, स्त्रियां अपने पतियों को धोखा देंगी। क्या यह सत्य है? कृपया मुझे समझाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, हर युग में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन कलयुग में परिस्थितियां और चुनौतियां बदल जाएंगी। स्त्रियां जो अपने पतियों से सच्चा प्रेम करती हैं, वे कभी धोखा नहीं देंगी। लेकिन यदि रिश्ते में सम्मान, प्रेम और विश्वास की कमी हो तो ऐसा हो सकता है। नारद ने पूछा, प्रभु, क्या आप एक उदाहरण देकर समझा सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम योगेंद्र था। राजा बहुत वीर और शक्तिशाली था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह अपने जीवन में किसी को भी समय और महत्व नहीं देता था। उसकी पत्नी रानी कुसुम एक सुंदर और गुणवान थी। वह अपने पति से सच्चा प्रेम करती थी, लेकिन राजा के व्यवहार से उसे हमेशा दुख होता था। राजा दिन रात अपने राज्य के कामों में व्यस्त रहता। रानी कुसुम ने कई बार राजा से कहा, स्वामी, मुझे आपसे कुछ समय चाहिए, मुझे आपके साथ समय बिताने की जरूरत है। लेकिन राजा ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया और रानी के जीवन में अकेलापन बढ़ता गया। एक दिन राजमहल में एक युवा कवि आया जिसका नाम कपिल था। वह अपनी कविताओं और मधुर व्यवहार से सभी का मन मोह लेता। कपिल की बातों और कविताओं से रानी को वह सुकून मिला जो उसे राजा से कभी नहीं मिला था। धीरे धीरे अर्जुन और रानी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया था, लेकिन उसके मन में राजा के प्रति सम्मान कम होने लगा। रानी कुसुम और कवि कपिल के बीच बढ़ती नजदीकियों ने रानी के मन में एक नई भावना पैदा कर दी। कपिल की बातों और उसके कविताओं में रानी को वह अपनापन महसूस होता जो वह राजा योगेंद्र से तरस रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच कुसुम गहरी हो गई। एक दिन कपिल ने रानी से कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। आप जैसी गुणवान और सुंदर स्त्री इस तरह अकेलापन क्यों महसूस करे? यह सुनकर रानी ने अपने दिल की बात कपिल को बताई। मेरा स्वामी मुझसे प्रेम तो करता है, लेकिन वह अपने कर्तव्यों में इतना उलझा रहता है कि मुझे वह समय और सम्मान नहीं देता जिसकी मुझे जरूरत है। हालांकि रानी कुसुम ने कभी अपने मर्यादा और कर्तव्यों को जानती थी कि राजा उसका पति है और वह अपने विवाह की शपथ से बंधी हुई है। कपिल ने भी रानी का सम्मान किया और कभी किसी भी प्रकार की सीमा को नहीं लांघा। लेकिन धीरे धीरे यह बात राजा योगेंद्र तक पहुंच गई कि रानी कुसुम और कपिल के बीच कुछ विशेष है। कारण पूछा। रानी ने राजा से कहा, स्वामी, मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी समय और सम्मान नहीं दिया। कपिल की बातों और कविताओं ने मुझे वह सुकून दिया जो मुझे आपसे मिलना चाहिए था। यह मेरी गलती नहीं बल्कि हमारी रिश्ते की कमजोरी है। राजा योगेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, कुसुम, मुझे माफ कर दो। मैं अपने कर्तव्यों में इतना उलझ गया कि तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया। लेकिन अब मैं बदलने का वादा करता हूँ। तुम्हारे और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। इसके बाद राजा योगेंद्र ने अपने व्यवहार में बदलाव किया। उन्होंने रानी को समय और सम्मान देना शुरू किया। कपिल भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया और रानी और राजा का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। राजा योगेंद्र ने रानी कुसुम के दिल की बात सुनने के बाद अपने जीवन का एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने कर्तव्यों और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की ठानी।
उन्होंने रानी से वादा किया, अब से तुम्हारे लिए समय निकालना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाऊंगा। इसके बाद राजा ने कपिल को दरबार में बुलाया। कपिल थोड़े भयभीत थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि राजा ने उनके और रानी के बीच की नजदीकियों के बारे में सुना होगा। लेकिन कपिल ने हमेशा मर्यादा बनाए रखी थी, इसलिए उनके मन में कोई अपराध बोध नहीं था। राजा ने कपिल से कहा, कपिल, मैंने तुम्हारे और रानी के बीच की कुसुम के बारे में सुना है। पहले मुझे क्रोध आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद इस सब के पीछे मेरी ही गलती है। मैंने अपनी रानी को समय और स्नेह नहीं दिया, जो एक पति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कपिल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपकी रानी का केवल एक मित्र हूँ। मैंने कभी उनकी मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचाई। अगर मेरी कविताओं और बातों से उन्हें सुकून मिला है तो यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं हमेशा अपनी सीमाओं के भीतर रहा हूँ। राजा योगेंद्र ने कपिल के इस उत्तर से प्रभावित होकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने मर्यादा नहीं तोड़ी, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन अब तुम्हें इस महल को छोड़कर जाना होगा। यह केवल इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर शक है, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी रानी और अपने रिश्ते को और अधिक मजबूत करना चाहता हूँ। कपिल ने राजा के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। मेरा कर्तव्य केवल यही था कि मैं दूसरों को सुकून और प्रेरणा दूं। अब समय आ गया है कि मैं अपनी यात्रा आगे बढ़ाऊं। कपिल ने रानी से विदा लेते समय कहा, रानी साहिबा, आप एक महान स्त्री हैं। मैं चाहता हूं कि आप और महाराज का रिश्ता हमेशा सुदृढ़ और स्नेहपूर्ण रहे। मैं अब विदा लेता हूं। रानी ने भी अर्जुन का धन्यवाद करते हुए कहा, कपिल, तुम्हारी कुसुम ने मुझे बहुत सिखाया। तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि हर रिश्ते को सुकून और सम्मान की जरूरत होती है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। कपिल के महल से चले जाने के बाद राजा योगेंद्र